बच्चों आज मेरे पास जो है आज 1 मार्च 2025 का मैथ का पेपर है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कि 822 BZ है ना। ये आपका जो है मैथ का पेपर है 2025 का, गणित का। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है आपका। पूर्णांक आपका 70 है। तो चलिए वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन एक बार फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका खंड ए है, यानी कि सेक्शन ए है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और इसमें आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 96 और 404 का HCF 4 है तो उनके LCM निकालिए। ठीक है, तो इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा था ना, क्या फार्मूला पढ़ा था कि LCM गुणे HCF बराबर, ये वाला फार्मूला पढ़ा आपने ना। क्या पढ़ा है कि LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो LCM आपको निकालना ही है। LCM बराबर, और HCF कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, बराबर पहली संख्या क्या हो जाएगी 96 और दूसरी कितनी हो जाएगी 404, 404। ठीक है, इस 4 से काटेंगे 96 को तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16। ठीक है, और यहाँ से आपका 404 है, गुणा कर देंगे 404 का कितना आ जाएगा 1616, नहीं गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा भाई, तो 99 96 96 है ना, ये 96 96 क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी भैया देखो ये आपके पास है मूल बिंदु, और ये कितना है 2, 5 है। 2, 5 मान लेते हैं आपका यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ से इसको मूल बिंदु से दूरी निकालना है, ये 2, 5 है। ठीक है, इतना सा डिस्टेंस कितना, इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं लंब, इतना सा आपका 2 दिया है, इतना 5 दिया है, 2 और 5। अगर यहाँ से आप ये कर्ण निकालते हैं, इसकी लंबाई निकालते हैं, तो क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम है ना, क्या लगा देंगे PGT, पाइथागोरस से प्रमेय से क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है आपका फार्मूला। कर्ण तो आपको निकालना है, लंब कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर कितना 4, और दोनों को जोड़ देंगे 29 आ जाएगा। यहाँ कर्ण बराबर कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर है हटाएंगे क्या आ जाएगा √29 आ जाएगा। तो √29 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि √2 + tan 45, तो √2 का मान भैया तो √2 ही रहेगा, tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो √2 प्लस इन्हें कितना आसान है देखो, यही वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है भाई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ये तो फार्मूला होता है आपका, तो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद पांचवें क्वेश्चन पे देखिए, अब पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2x + 3y बराबर 11 है तो x बराबर 1, तो y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, तो यही x बराबर 1 इसमें लाके रख देते हैं, क्या हो जाएगा 2 × 1 + 3y बराबर कितना 11, ये 2 1 कम 2 उधर जाके घटेगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 11 - 2 कितना आ जाएगा 9, यानी कि 3y बराबर 9, या 3 से काट देते हैं 3 त्रिक का 9, y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि AP 21, 18 और 15 और डॉट 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 कह रहा है कि लास्ट में कितना है -81 होगा कि नहीं होगा, का वह पद जिसका मान -81 हो, कौन सा पद होगा, यानी कि पूछा है आपसे an बराबर a + n - 1 × d, इसी फॉर्मूले में भाई रखना है। a का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, an का मान कितना दे रखा है -81, -81 21 हो गया, प्लस n - 1 यही निकालना है n का मान, और d का मान कितना है भाई, d का मान 3 3 घट रहा है, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, d का मान कितना -3। अभी 81 इधर लाके घटाते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 81 घटेगा नहीं जुड़ जाएगा है ना, क्योंकि ये माइनस में है, इधर आएगा ये भी माइनस में हो जाएगा, तो 81 और ये 20 मिलके कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, किसमें माइनस में। ठीक है, और जो है ये -3 है, इधर गुणा में इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में -3 बराबर कितना n - 1, n - 1 माइनस से माइनस काट देते हैं, और ये 10 से 3 से काट देते हैं, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, और कितना बचा 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12, और ये जो है एक इधर माइनस में है, एक माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 34 और एक इधर क्या हो जाएगा n बराबर 35, यानी कि 35 सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद और 4 लाल गेंद है, एक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता, भैया एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा है। लाल गेंद कितनी है, तो लाल गेंद आपका कितना है, तो लाल आपका 4 गेंद है, और कुल कितना गेंद है 4 3 7 और 2 9, तो कुल परिणाम तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल को हटा दो कितना हो जाएगा 3 और 2 मिलके 5, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 5/9, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता, तो अवश्य घटित होने की प्रायिकता यानी कि घटना निश्चित है घट के ही रहेगी, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है 1 होती है। ठीक है,
फिर कह रहा है कि यदि दिए गए चित्र में डीई और बीसी समांतर है, ये डीई और ये बीसी समांतर है, तो डीई अपान बीसी का मान कितना होगा। डीई अपान बीसी का मान बहुत ही आसान भैया, अगर इतना सा कह रहा है 3 है, इतना डिस्टेंस 3 है और टोटल कितना है, 3 और 6 मिलके कितना है 9 है, तो इतना और इतना का रेशियो क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से बराबर। मतलब क्या हो जाएगा कि एडी अपान में AB है ना, इतना अपान में इतना पूरा, AD अपान में AB बराबर कितना हो जाएगा, DE अपान में BC, क्या हो जाएगा DE अपान में BC। ये आपका थेल्स थ्योरम है, ठीक है, थेल्स थ्योरम है। तो ये कितना है, AD का मान 3 दे रखा है और ये AB का मान कितना, 3 और 6 मिलके कितना टोटल हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा, ये DE अपान BC। इसी का अनुपात पूछा है तो ये काट देते हैं, है ना, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, यानी कि 1/3, 1/3 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, यानी कि एक ठू ऐसे सर्कल है भैया और स्पर्श रेखा एक ठू गया है यहां से, स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितना है 24 है और यहां पर Q है। कह रहा है कि जिसकी लंबाई 24 है, Q की केंद्र से दूरी, है ना, Q की केंद्र से दूरी, यहां से केंद्र से दूरी कितना है 25 है, ये वाला आपका 25 है। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, मतलब इसको यहां से यहां मिला दे, तो त्रिज्या आपसे पूछा है, रेडियस पूछा है, कितना होगा भैया। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही अप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वैसे भी 24, 25 और 7 का क्या होता है, 24, 25 और 7 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है ना। तो अगर इन दोनों में से कोई एब्सेंट होगा तीनों में से तो कोई हो जाएगा आपका। तो 24, 25 और 7 का ट्रिपलेट होता है, 7 हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं तब भी आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं आपको, और देखिए कह रहा है कि 11 नंबर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है कि संगत चाप की लंबाई। तो भैया क्या फार्मूला होता है संगत चाप की लंबाई निकालने के लिए, तो होता है यहां से कि चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा अपान 362 पाई आर, ई फार्मूला होता है आपका, थीटा अपान 62 पाई आर। थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, 30/360, और ये 2 ऐसे ही, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। ये पाई का मान नहीं ऑप्शन में दे रखा है, आप नहीं रखना है पाई का मान, ठीक है। और आर का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये देखिए 0 0 कटेगा और 3 से काटेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। और ये देखो 6 दूनी 12, ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी 12 कट जाएगा, मतलब कितना बचा खाली भाई, पाई बचा। क्या बचा, पाई बचा। पाई किसी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन में है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला 12 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक ठू आपका बेलन है, पहले यहाँ ऐसे बेलन बना लेते हैं भाई, ये आपका बेलन हो गया, और त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है तो 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसमें एक समान त्रिज्या का अर्धगोला इसके शीर्ष पर रखा गया है, ठीक है, इस पर एक ऐसे अर्धगोला औंधा के रख दिया गया है। तो कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए, एक तो ये नीचे से दिख रहा होगा और ये ऊपर से अर्धगोला और नीचे से ये क्या है वक्र पृष्ठ है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आपको देखो इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच हो जाएगा, किसके लिए, बेलन का। और नीचे आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और ऊपर क्या है, ये अर्धगोला है, अर्धगोले के लिए क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। कुल मिला के कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2 पाई आर एच, ये पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, दोनों में से पाई और पाई आर कॉमन ले सकते हैं, पाई और आर कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से आपका 2 बचेगा और एच बचेगा, 2 और एच, और यहां से क्या बचेगा, एक 2 आर बचेगा प्लस आर। अब ये देखो पाई ऐसे ही, आर का मान कितना रखना है, तो आर का मान 3 रखना है, तो क्या हो जाएगा 3r, है ना, ये 3 और पाई हो जाएगा, आर का मान 3। फिर यहां से हो जाएगा 2 ऐसे ही, एच का मान कितना है 5 है, और आर का मान फिर कितना है 3 है। ये 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा, और 13 का 3 में गुणा कितना हो जाएगा, 13 3 39 पाई, 13 3 39 पाई, कहीं कुछ गलत है क्या। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो जाएगा। और ये 2 पाई आर एच इसका हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ, 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर इसके लिए, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इस ऊपर के लिए। तो 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से पाई और आर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक 2 बच रहा है, यहाँ से एच बच रहा है, और यहाँ से जो होगा क्या होगा, ये आपका एक आर बचेगा और 3 बचेगा, है ना, 3 तो हमने छोड़ दिया यहाँ पर 3। तो अब जब आर का मान रखेंगे तो यहाँ 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9,
और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 19 और 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, 19 यहाँ कितना 57 है ना, तो 57 आ जाएगा भाई, 57 पाई। ठीक है, यहाँ मैंने 3 लिखना छोड़ दिया था, तो 57 पाई क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 पाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु के स्पर्श से क्या करती है, बिंदु को केंद्र से मिलाया जाता है। इसमें ये तो आपका थ्योरम ही पूछ लिया भाई, 90 डिग्री होता है। क्या कह रहा है कि एक ऐसे कोई सर्कल है और एक कोई स्पर्श रेखा है, अगर इसको केंद्र से स्पर्श बिंदु मिलाते हैं तो यहाँ कितने डिग्री कोण बनता है, तो यही तो आपका थ्योरम है कि 90 अंश का कोण बनता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये 14 नंबर सवाल देखो कितना आसान पूछा है, 1 + tan स्क्वायर है अपान 1 + cot स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर को लिख सकते हैं आपका कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको जब चेंज कर देंगे, सेक को क्या लिख सकते हैं, तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपान cos स्क्वायर ए, और साइन इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस साइन ऊपर चला जाएगा, कास नीचे चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए अपान कितना, cos स्क्वायर ए, मिलके कितना हो जाएगा साइन अपान cos, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा इस सवाल का आंसर। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 15 नंबर सवाल देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। क्या फार्मूला होता है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है आपका थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, 60/360, पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर है 2 बार 7 और 7 लिख दिया था, एक 7 से 7 काट देते हैं। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 × 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 2 से अगर इसको काट दे, 2 × 3 = 6 और ये 2 से 11 हो जाएगा, और 11 × 7 = 77, ऊपर बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है 3, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखिए कि कह रहा है एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या निकालिए। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिए, क्या ये देखो, इसका जब गुणा कर लेंगे, ये 7 दूनी 14 और 4 कितना 18 के 8 एक हासिल, और हो जाएगा 7 × 5 = 35 और एक 36 हो जाएगा, 36 3 हासिल, 7 × 4 = 28, 29 30 31 3168, और नीचे क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। ठीक है, इसको अगर मान रख दिया जाए कि 4 ऐसे ही, पाई मान कितना 22/7, आर स्क्वायर ऐसे ही, और ये आपका 3168/7 है, 3168/7 है, 7 से 7 काट देते हैं, इसको 22 से अगर काटा जाए तो 22 × 1 = 22 हो जाएगा, कितना बचेगा 22 8 9 बचेगा, 9 और 6 मिलके क्या हो जाएगा 96, 22 × 4 = 88, और फिर 4 बार में कट जाएगा 144 आ जाएगा। इस 4 से 144 को काटते हैं तो कितना आ जाएगा 36, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना मिल रहा है 36, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा भैया 6 आ जाएगा, आर बराबर 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, 17 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, माइनस अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला c/a, c का मान कितना है -1 है, -1 है, और a का मान कितना है 4, तो -1/4 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा -1/4। ठीक है, अगला सवाल देखिए फटाफट, अगला सवाल देखिए 18 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विविक्तकर निकालिए। तो विविक्तकर निकालने के लिए भैया आपको ax² + bx + c = 0 से तुलना करना पड़ेगा, मतलब a बराबर 3 मिल जाएगा, b बराबर कितना -4, और c बराबर कितना 4/3। अब विविक्तकर निकालने के d बराबर किसमें b² - 4ac में मान रख देते हैं, b का मान कितना है -4 का स्क्वायर -4, ऐसे ही a का मान कितना है 3 है, और c का मान कितना है 4/3 है। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3। अब देखो यहां से हाँ, ये b² का मान -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 और ac, तो ये 3 से 3 काट देते हैं, 3 से 3 काट देंगे, और b² - 4ac, b का मान कितना है तो -4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 चौक, ठीक है भाई 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, और ये भी 4 चौक 16, और घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखिए कह रहा है कि माध्य निकालिए भैया। तो माध्य निकालने के लिए आपको एक टेबल ऐसे बनाना पड़ता है। ठीक है, टेबल कैसे बनाना पड़ता है, एक ऐसे आप टेबल बनाएंगे यहाँ पर, और टेबल बना के जो है यहाँ पर आप लिखेंगे अंतराल, एक लाइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे अंतराल। ठीक है, ये आपका दिया है 0 से 4, फिर 4 से 8 दे रखा है, फिर 8 से 12 दे रखा है, 12 से फिर 16 दे रखा है, और फिर 16 से क्या दे रखा है 20। ठीक है, अब यहाँ से आपको FI दे रखा है, FI का मान दे रखा है कितना
4 दे रखा है, फिर 6, फिर 6, फिर 5, फिर 4, इतना दे रखा है। यहाँ से आप xi निकालेंगे। xi क्या होता है, इन दोनों को जोड़िए, हाफ कर दीजिए, तो 0 4 को जोड़ेंगे, हाफ करेंगे, 2 आ जाएगा। ऐसे 4 और 8 मिलके 12, 12 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14, ये आ जाएगा आपका 18। ठीक है, अब यहाँ पर fi गुणे xi करना होता है, इसका गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 6 छक 36 हो जाएगा, और 10 छक 60 हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा, 18 चौक 72। सबको जोड़ लेते हैं इसको, और fi को जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 5 4 9 6 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऐसे ये जोड़ लेते हैं तो आपका जो है 36 और 72, 36 और 72 मिलके कितना हो जाएगा, ये देखो 70 और 70, ये ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 2 और 6 8, 8 16 के 6 एक हासिल होगा। ठीक है, और 7 7 14, 14 और 6 20, 3 23 और 1 24, 276 है ना, 24 246। ठीक है, ये 6 और 2 8 और 8 16 के 6 एक हासिल हो गया, 7 7 14, 14 6 20 और 3 23 और 1 24। ठीक है, अब इसी में क्या कर देना है, भाग कर देना है। 246 में किससे भाग करना है भाई, 25 से, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi होता है। ठीक है, 246 में 25 से भाग, 246 में 25 से भाग करेंगे तो लगभग 9 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। तो 9 पॉइंट समथिंग आपका ये है, 9.84 भाग कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल आपका देखिए। 20 नंबर में माध्यिका वर्ग निकालना है। ठीक है, इसमें भी एक छोटा सा टेबल आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, आप बिना टेबल भी निकाले बना सकते हैं, लेकिन बना लीजिए तो आसान हो जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है आपका 0 से 10 और 10 से 20 दे रखा है, फिर 20 से 30 दे रखा है, फिर 30 से 40 दे रखा है, और फिर 40 से 50 दे रखा है। यहाँ पर fi आपको दे रखा है 6 8 10, फिर 9 दिया है, और फिर कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 6 ऐसे यहाँ पे CF निकाल लेते हैं, ये 6 ऐसे ही लिखा जाएगा, 6 और 8 मिलके कितना हो जाएगा, 14, 14 और 10 कितना, 24, 24 और 9 जब जोड़ेंगे 24 36 3, 24 36 और 3 33 हो जाएगा, 33 2 35 10 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 का आधा अगर कर दें, n/2 कर दें, ये आपका n होता है, n/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। और 22.5 इसमें कितना, कौन से में मिलेगा भाई, ये आपका 14 तक है, ये 24 तक है, 22.5 इसी में मिलेगा, इस वाले अंतराल में। तो ये आपका कौन सा माध्यिका वर्ग हो जाएगा, 20 से 30, 20 से 30 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 20 MCQ हो गए हैं। ठीक है, अब जो है ये आपका जो खंड बी है, सेक्शन बी है, और ये पूरा का पूरा पेपर हम जो है शाम को 7 बजे भविष्य पथ के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन यानी कि लाइव करवाने वाले हैं। तो शाम को 7 बजे आप लोग मिलिएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब पूरा का पूरा जो आपका सारा क्वेश्चन है, पूरा सेट का पूरा आपको क्या करवाया जाएगा, 7 बजे लाइव आपको करवाया जाएगा। आप सभी लोग जुड़िएगा। ठीक है, MCQ का मैंने पूरा एक वीडियो आपको बना के दे दिया है। ठीक है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा, और लाइव क्लास में आप लोग बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को 7 बजे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।